रोहित सर ने इससे पहले बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर सिंघम, फिर सिंघम रिटर्न, और दोनों ही फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। सर, जब कोई एक फिल्म हिट होती है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उसका वो फ्रेंचाइजी होती है, फिर वो उसका सीक्वल बनाते हैं। आपने सिंघम 2 बनाई, लेकिन लोग सिंघम 3 का भी इंतजार कर रहे थे। सिम्बा का कैसे मन में ख्याल आया? क्या है ना, आदत पड़ गई है सीक्वल बनाने की, फिर थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि यही 1, 2, 3 करते हो, तो एक और ब्रांड बना दिया। सिम्बा बना दिया आपने। अब इसका भी 2, 3 बनेगा, फिर सिंघम 3 आ जाएगा, फिर गोलमाल 5 आ जाएगा। तो बस ये सारी मेरी अभी जैसे वो पाजी बुढ़ापे के लिए लोग एफडी जमा करते हैं ना, तो ये सारे मैं अपनी एफडीज बना रहा हूँ। दुनिया की भीड़ में अपनी हस्ती बना लेते हैं, जो मुश्किलों को जीवन की मस्ती बना लेते हैं। रोहित को क्या खौफ होगा समंदरे साहिल का, ये तो तूफान को भी अपनी कश्ती बना लेते हैं। पाजी, रोहित सर ने अब तक मेरे ख्याल से 13 फिल्में सर डायरेक्ट की हैं जी। तो 9-10 मेरे ख्याल से अजय सर के साथ की हैं। बिल्कुल, हाँ। रणवीर सिंह अभी सिम्बा में काम कर रहे हैं, तो जहां तक मैं रणवीर को जानता हूं, मेरे ख्याल से लगातार सुपरहिट फिल्में देने के अलावा और दीपिका से शादी करने के अलावा और कुछ खास किया नहीं है। तो सर रणवीर ही क्यों? दीपिका से शादी करने की बात कर रहे हैं आपके? नहीं। मार दिया नेले पे देला। वो पाजी हुआ क्या, जब शादी पर ये आए ना, तो उस वक्त मैं भी वहीं था जब ये हादसा हुआ। ये देख, मैं तेरी दीपू को ले गया, मैं साक्षात गवाह था उस चीज का। ढक्की टिकी ढक्की टिकी ढक्की टिकी ढक्की टिकी। चलिए, टॉन्ट मारना एक दूसरे को बंद करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेट्स चेंज द टॉपिक। 2019 में क्या होगा? मेरी शादी को 1 साल हो जाएगा बस। और कोई पता नहीं, 1 साल बाद पहला मेहमान आ जाएगा। और आते ही पहला शब्द मामा मामा बोलेगा। ये सिम्बा का प्रमोशन है कि मेरा डिमोशन है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। रोहित सर, रणवीर बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है। बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इनको अगर परमिशन दे दे तो ये खुद की बिजली भी बना सकते हैं। इतने एनर्जेटिक हैं रणवीर। जिससे भी 2 मिनट खड़े होकर बात कर ले, दिल तो जीत ही लेते हैं। और हम तो देख ही चुके हैं। 2 मिनट नहीं भाई, 6 साल लग गए तेरे भाई को। 6 साल। देखो भाई, बुजुर्गों ने कहा कि अच्छी चीज बनने में टाइम तो लगता है, और जो आपकी जोड़ी बनी है, ऊपर वाले ने बनाई है, 6 साल क्या मतलब। मैं दिल से खुश हूं बाजी, वैसे तो मैं अंदर से भले ही नाराज हूं। पर आई लव यू बोथ बाजी। बाजी, रोहित सर की फिल्मों में सब कुछ होता है, एक्शन होता है, रोमांस होता है, कॉमेडी में इनकी मतलब कितनी सुपरहिट सीरीज बनाई है। मतलब मुझे लगता है ऐसा कि आज की डेट में इनसे बढ़िया एक्शन फिल्में कोई नहीं बनाता है। तो अजय सर के साथ इनकी काफी दोस्ती है। अजय सर ने शुरुआत भी अपनी एक्शन फिल्मों से करी थी। अक्षय पाजी जो हैं बड़े खतरनाक स्टंट करते हैं। रणवीर खुद इतना जबरदस्त एक्शन करते हैं। तो मतलब जितने भी ये सारे एक्शन स्टार्स हैं, मतलब एक्शन बड़ा अच्छा करते हैं। इनकी कॉमेडी टाइमिंग भी बड़ी कमाल की है। तो क्या हम समझें कि जिनकी कॉमेडी थोड़ी ठीक ठाक है वो भी एक्शन कर सकते हैं? आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो जो दीपिका की शादी में आया था। वही जो आपने मामा बनाया था। अच्छा वो सोनी साहब, मेरे एपिसोड के पैसे चाहे काट देना, लेकिन ये लाइनें भी काट देना। बहुत ज्यादा मेरा काम खराब हो रहा है। सोनी साहब कुछ नहीं काटेगा, सबसे पुराना जज सोनी साहब का मैं ही हूँ। कुछ नहीं काटेगा। चली आई चांदनी, गुलशन चहक गया, मतवाला समा कुछ और बहक गया। वाह वाह। नई रंगत, नई रौनक आई है फिल्म इंडस्ट्री में। आपके आने से बॉलीवुड महक गया। God bless you. काजी,
सारा जो है, मैंने जैसे अभी बताया, अभी मतलब अभी इनकी एक फिल्म आई है केदारनाथ, और सिम्बा जो है इनकी दूसरी फिल्म है। इनके काम को इतना सराहा जा रहा है, और सिर्फ काम को ही नहीं सराहा जा रहा, जब ये इंटरव्यू में बहुत सारी जगह पे प्रमोशन करने के लिए जाते हैं, तो जब ये बोलती हैं तो हमारा सारा मीडिया और जितने भी लोग देखते हैं वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं सारा। और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे शो में आई हैं। प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। कहाँ बिठाना है इनको? कहाँ विराजमान हो जाए? आप मेरे साथ ही बैठिए, अभी तो आप ही का सहारा है, बाकी तो यहाँ पे आ जा, बीच में आ जा। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? जी प्लीज। जी। लेकिन बाय गॉड क्या पर्सनालिटी पाई है। हाय हाय, हीरोइन हो तो ऐसी बैठो। शादीशुदा आदमी, उधर जाके बैठो। नहीं ठीक है। ठीक है। हाँ मतलब क्यों नहीं? मैं कभी ना रॉयल फैमिली से किसी को मिला ही नहीं आज तक। मैं भी नहीं मिली। आपके तो घर में ही है सारे। चेहरे पे नूर ही ऐसा है, पता नहीं भगवान का इनके साथ अलग ही कनेक्शन होता है। तमीज, नवाबों की जो तमीज होती है ना, जी। एक्चुअली इसमें वो एटिकेट्स है। जैसे रणवीर की जब शादी हुई उसमें इनका क्या लेना देना सर? तो मैं आया, मतलब मैं गाड़ी से उतर रहा था और ये ऑलरेडी वहां थी। तो सर आप किधर हो? किधर? मैं आपको लेने आती हूँ। शादी रणवीर की, ये भाग के आई ऊपर मुझे लेके। हम लोग साथ में गए कि कोई बड़ा बुजुर्ग आया वैसे। और फिर वहां पर कपिल आया उसी वक्त जब हम दोनों साथ में थे, और उसी वक्त कपिल को रणवीर ने कहा कि मैं तेरी दीपू को ले गया। अच्छा, ये बात आप ऐसे भी बोल सकते थे कि हम कहीं पार्टी में थे तो मुझे देखा तो सारा आ गई। पूरा शादी बताने की क्या जरूरत मैं है? डायरेक्टर हूं ना, बिगनिंग इंटरवल क्लाइमैक्स पूरा होना चाहिए। और ये पंच पे मेरे अंदर का साउंड इफेक्ट तो सुनाओ। धक्की टिक्की, धक्की टिक्की, धक्की टिक्की, धक्की टिक्की, अच्छा वैसे कपिल, आप इतने एक्टर्स को मिले हो। जी सर। ये इनका डेब्यू है, आप पहली बार मिल रही हो इनको यहाँ पर? नहीं, इनकी शादी में ही मिली थी। जैसा है वैसा बोलना पड़ेगा, अभी झूठ तो नहीं बोल सकते। सर पूछ रहे कभी मिले हो? जले पे नमक छिड़क दिया गुरु। तो ये जो टीवी आता है जिसपे हम हर शनिवार आते हैं, उसमें कभी नहीं देखा आपने? सीधा शादी में देखा आपने? लेकिन Personally? आपको पर्सनली देखा ना, मतलब आपकी पूरी साक्षात वाइब जैसे आपको बेइज्जती लग होती है, रहा पहली बार देखा था। उसने। पहली बार ना आमने सामने शादी पे इनके और दीपिका के। क्या सुना आपने? क्या सीखी है ये मम्मी से? जैसे मर्द फिल्म में अमिताभ पे नमक छिड़का था वो सीन में। अमिताभ बच्चन बोला यार तुझे यार। हाँ जी, मैं समझ गया। नमक तो मेरे लिए ना बोला ना। चलिए, इनका हक बनता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सारा के जो फादर साहब हैं वो सैफ अली खान साहब हैं। इनकी जो मम्मी है अमृता सिंह, दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। सारा, अब तो आप एक्ट्रेस बन चुकी हैं, लेकिन बचपन में आपका कोई इरादा था एक्ट्रेस बनने का? 4-5 साल से यही इरादा था। जब तक अच्छा। इरादा रहा है यही इरादा था। वाह, ये हैं प्रैक्टिकल बच्चे। इनको क्लियर है, बिल्कुल फोकस्ड। एक अपना चंदन है ना जो आया था, याद तेरी आएगी, वो बचपन में छोटा था ना, बचपन में सारे छोटे होते वैसे। अपने पापा को बोलता मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। 5वीं तक आया ना, उसको अपनी औकात पता चल गई। फिर कहता मैं बड़ा होकर ना ऑटो चलाऊंगा। फिर 8वीं क्लास तक आया, उसको और पता चल गया कि ये भी काम बड़ा मुश्किल है। फिर उसे पता चला कि मैं दुनिया में उधार मांगने आया हूं। मुझे ना आपको देख के ना इनकी मम्मी की पहली फिल्म याद आ गई, जब हम जवान होंगे। कपिल पाजी इतना खूबसूरत गाते हो, आपकी सीन को बड़ा ही मिस किया है। एक बार हो जाए